आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। ये 3.2 जो है ना बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और आगे आने वाले क्लास में आपको ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, 10th 11th तक इसका काम है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इन फ्लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हो रहा है जिसमें 25 स्टूडेंट में से जो 25 में से स्कोर किए हैं उस 15 यानी 15 स्टूडेंट का यहाँ पर नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तब आपसे बोला गया कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। मतलब ये जो डाटा दिया गया है ना, इसका मोड बताइए, इसका मीडियन बताइए, और लास्ट में कहा है कि आर दे सेम। क्या बताइए कि मोड और मीडियन इक्वल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो आपको हम बता दें कि जब भी आपको मोड फाइंड करना होगा, जब भी आपको मोड फाइंड करना होगा, याद रखिएगा मोड या मीडियन दोनों का बात है। मोड और मीडियन आपको फाइंड करना होगा तो सबसे पहले जो डाटा दिया है ना, इसका आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखो। मतलब कि मोड और मीडियन बताना हो तो डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा लिखते जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बड़ा, उससे फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए भाई? हमें मोड मीडियन चाहिए, तो इस डाटा को असेंडिंग रूप में लिखना होगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अरेंज अरेंज the given data in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपसे हम बोले हैं कि सबसे पहले छोटा वाला लिखो। इसमें छोटा क्या है? सबसे छोटा 5 है, 5 को हमने लिख दिया। उससे बड़ा क्या है? 9 है। आप चेक करो, उससे बड़ा क्या है? 10 है। उससे बड़ा क्या है? 12 है। उससे बड़ा 15 है। आप इसमें देखो ना, 15 के बाद क्या है? 16 भी है। उसके बाद 19 है। ये देखो, उसके बाद 20 है, 21, 22, 20, एक 3 और 4, 20 कितना है? 4 टाइम्स। तो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, यानी 4 है ना 20, तो चारों 20 को लिखना होगा। उसके बाद क्या है? 23 है। उसके बाद 24 है। उसके बाद 25, 25, दो 25 है तो दोनों को लिखेंगे 25, 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई तो दिक्कत नहीं है? बातें समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं? चलो, अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। हमें पहले निकालना है मोड। तो देखो, मोड जब भी निकालना होगा तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही मोड होता है। जैसे देखो 20 है, 4 बार आया है, तो आपका इसका मोड 20 हो जाएगा। तो हम एक परिभाषा लिख देते हैं, याद रखिएगा हमेशा मोड का, कि मोड इज द ऑब्जर्वेशन मोड इज द ऑब्जर्वेशन accurate the highest number ऑफ टाइम्स। यानी मोड उसी को बोलेंगे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा। तो यहाँ पर 20 4 बार आया है ना, तो लिखेंगे कि देयरफॉर मोड जो होगा वो हो जाएगा 20। मोड क्या होगा? 20। अब चलिए, मोड तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे
मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मिडिल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसमें मिडिल देखो तो मीडियन किसको बोलते हैं? मिडिल ऑब्जर्वेशन को, मतलब जो बीच में होगा। तो पहले इस टोटल को काउंट करो, तभी तो मिड पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 है। अब 15 के बीच में क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में जो है ना, ये 8 पर 20 आ रहा है। इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 के बाद 8 पर ही आ रहा है। तो ये जो 20 है, ये दोनों के बीच में आ रहा है। इसी को हम लोग मिडिल बोलते हैं और इसी को मीडियम कहेंगे। जो मिड में आएगा उसी को मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के देखो पूरे में से ये जो 20 है पूरे बीच में आ रहा है, इधर से 7 के बाद और इधर से भी 7 के बाद, यानी बीच में आ रहा है। तो इसको फिर क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे, जो आपका मीडियन होगा वो 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रहेगा ना? अब चलो, ये तो हो गया आपका मोड और मीडियन। लास्ट टाइम बोला है आर दे सेम, क्या मोड और मीडियन इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो लिखेंगे कि यस, मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन आर सेम, मोड एंड मीडियन आर सेम। ओके, याद रहेगा ना? कभी भूलोगे नहीं ना? अब इसमें देखो बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि इसे मीडियन कैसे काउंट करें। तो देखो आपको याद रखना चाहिए, पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने का और तरीका है कि इसमें टोटल कितना है? 15 है ना, तो 15 लिख देंगे, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 7 के बाद वाला नंबर जो होता है मिड में आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप काउंट करके उनके बीच में क्या है वैसे भी कर सकते हो। तो आप अभी छोटे हो, ऐसे ही करना जैसे हम फर्स्ट टाइम बताए थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। ओके, देखिए क्या बोला है, द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच 11 प्लेयर एज फ्लो, मतलब 11 प्लेयर क्रिकेट में खेलते हैं, उनका स्कोर ये है। तो बोला है कि फाइंड द मीन, पहले मीन बताइए, फिर मोड बताइए, फिर मीडियन बताइए, और आर देयर सेम, मतलब तीनों सेम है। चलो देखते हैं। तो 3.1 में हम लोग मीन सीखे थे, याद है? हम लोग मीन बनाना सीखे थे 3.1 में। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें तो ये भी बताना है ना इसका मोड और मीडियन, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज द गिवन, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? 6 है ना, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 है, 10 जो है 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 10 के बाद 15 भी है, 15 जो है आपका 1 2 3 है, तो 15 को 3 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 15 है, 50 एक ही है ना, उसके बाद है आपका 80, उसके बाद 100 और उसके बाद 120 है। ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। अब जब अरेंज कर लिया तो अब हम इसका पहले मीन बताएंगे, तब मोड मीडियन। तो पहले हम निकालते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला याद है ना, 3.1 में पढ़ाए थे कि सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, याद रहेगा ना? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। यहाँ से मीन इक्वल टू सम, इसका सबका सम कर दो, यानी ऐड कर दो। तो 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 बाई
टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो मीन इक्वल टू, अब सबको इनको सम करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो टोटल जब ऐड किए, हम कैलकुलेटर से करके डायरेक्ट लिख देते हैं, टाइम बर्बाद होगा। देखो जब हमने इसको सबको ऐड किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको ऐड किया, तो ये हमारा टोटल 429 यानी 429 आया। और 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 11 को इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स कट जाएगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 39 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा मीन का जो वैल्यू आया वो आ गया 39 आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो सम है अपने खुद से करना, आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करना, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं तो टाइम बचना चाहिए। अब हम यहीं पर ऐड करने लग जाएंगे, और जो कि आप लोग को आता भी ऐड है तो आपको भी थोड़ा बुरा लगेगा कि सर यहीं पर ऐड कर रहे हो, हम लोग को ऐड तो आता ही है। तो खुद से करना, हम कैलकुलेटर से जल्दी कर दे, टाइम हम लोग का बच गया। ठीक है, तो टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मीन तो निकल गया, अब हम मोड निकालेंगे। तो आपको मोड को तो पता है क्या होता है रूल। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो 10 2 ही बार आया है, लेकिन 15 देखो 3 बार आया है ना, इतने बार तो कोई आया नहीं है, तो मोड का वैल्यू क्या होगा 15। ठीक है, अब हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन का भी आप लोग जानते हो, मीडियन निकालने के लिए क्या तरीका है, उनके बीच वाला पहले पूरा को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बीच में क्या होगा देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 आ रहा है 5 के बाद आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, यानी ये देखो दोनों तरफ से बीच में आ रहा है, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ये हो गया 15 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोला गया है कि आर देयर सेम, क्या तीनों सेम है, नहीं है ना, तो फिर क्या बोलेंगे, लिखेंगे नो, तीनों सेम नहीं है। द मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम, आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले से लिख करके रखे हुए हैं। ये बोला है द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर इतना, तो फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा एंड देयर मोर द वन मोड। देखो ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको बनाइएगा, बहुत इजी है। ठीक है, हम पहले बनाते हैं फाइंड द मोड एंड मीडियन, पहले मोड निकालेंगे फिर मीडियन। लेकिन आपको पता है ना कि मोड और मीडियन निकालने से पहले आपको अरेंज करना पड़ता है ना, तो पहले इसको अरेंज करो, लिखेंगे अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटा क्या है 32, उसके बाद 35 है, ध्यान से देखो, उसके बाद 36 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 38 कितना है देखो तो, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ भी और एक यहाँ, 338 है, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद 40 है, 42 है, उसके बाद 43 भी है, 43 एक ही है क्या, 2 है, 2 तो दिख रहा है, 1 और 2 है, 43 2 टाइम्स। उसके बाद 45 47 भी है और 50 है, और कुछ नहीं है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम इसका मोड बताएंगे, तो मोड का आप लोग फार्मूला जानते हो ना, कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो इसमें देखो तो 43 ही तो है जो 3 बार आया है, नहीं 2 बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर देखो 38 तो 3 बार आया है, 38 3 बार आया है, तो मोड क्या होगा 33 होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका मोड जो होगा 33 होगा। क्या होगा 38 3 नहीं 38, मोड क्या होगा 38 होगा। लेकिन रुको 1 मिनट, यहाँ पर देखो मोड 38 ही नहीं होगा, एक और मिस्टेक हुआ है कि जो 43 है यहाँ 2 और एक कहीं है क्या
43 यहाँ 2, यानी 3 टाइम्स ये भी आ रहा है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, ये जो 43 भी है ये 3 टाइम्स है, ध्यान देना। यहाँ पर जो मोड है ये हमारा, एक बार देखो, जो 38 है ये भी 3 टाइम्स, ठीक है, और जो 43 है ये भी 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब मोड हमारा 38 होगा या 43 होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका मोड जो होगा ये 38 भी होगा एंड 43 भी होगा। अब आपको सर दो कैसे हो सकते हैं, देखो, यदि यहाँ पर 38 3 टाइम्स आता और 43 2 टाइम्स, तो आपका मोड सिर्फ 38 होता। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल टाइम्स आ रहा है, तो फिर हमारा दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ते हैं कि आखिर दोनों कैसे हो सकता है। तो दोनों इक्वल टाइम्स ही आया होगा। मान लो 2 5 बार आया है और 6 जो है 5 बार आया है, तो आपका जो मोड होगा 2 और 6 दोनों होगा, क्योंकि दोनों टाइम्स जो आया है वो बराबर है। यहाँ भी 3 बार आया है, यहाँ भी 3 बार, दोनों बराबर है ना, तो दोनों का ही मोड लिखेंगे, ठीक है। ये बात होती है, तो कुछ कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, बिल्कुल ईजी है। बस आप एक बार पढ़े रहोगे ना तो कभी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। और मेरे से मिस्टेक हुआ था क्या कि 3 बार 43 था, हमने 2 बार ही लिख दिया था, तो हम मोड 38 ही लिख सकते थे। यही तो बनाते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन करना है, लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मोड हमारा फाइनल आ गया। अब हम मीडियन, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो मीडियन के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन नंबर है ना, इनको देखेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना, यानी 15 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो नंबर आएगा ना वही आपका मीडियन होगा। यानी इधर से हम 7 के बाद ये आ रहा है 8 पर, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 पर ही आ रहा है, यानी देखो एकदम बीच में आ रहा है, तो उसी को बीच वाला के तो मीडियन बोलते हैं। मीडियन हमारा 40 हो जाएगा आंसर। तो हमसे बोला गया था कि मोड एंड मीडियन, तो हमने निकाल दिया। अब हम, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि इज देयर मोर देन वन मोड। कह रहा है कि क्या आप बताइए कि जो मोड है एक से ज़्यादा बार आया है क्या। बिल्कुल, 38 और 43 2 बार आया है, तो लिखेंगे यस, यस देयर आर 2 मोड्स, ठीक है आंसर। यही तो आपसे बोला जा रहा था। तो है बहुत ईजी, ध्यान से करोगे ना बहुत ईजी है, ठीक है। देखो तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ 2 टाइम्स आया ना, इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद 13, 13 कितने बार आया है देखो तो, एक यहाँ और एक यहाँ, दो बार आया है। उसके बाद 14 भी 2 बार आया है। उसके बाद 14 2 बार है, 3 बार है, 1 2 3 बार है। 14 जो है 3 बार है, ठीक है। 16 एक बार है, और एक लास्ट है 19। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। जो जितने बार आया उसको लिखना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो आपको मोड तो जानते हो कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसको मोड बोलते हैं। तो 14 ज़्यादा बार आया ना, तो मोड आपका 14 हो गया आंसर। अब मीडियन बताना है, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, मीडियन के लिए बीच में जाएंगे। पहले इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो 1 2 3 4, 4 के बाद जो 5 पर आ रहा होगा, और इधर से 1 2 3 4, 4 के बाद 5 पर ये आ रहा है, इसका मीडियन हो जाएगा आंसर। बस इतना ही तो था, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। मेन है असेंडिंग ऑर्डर, और मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसको, और मीडियन का ठीक उसके बीच वाला देख लेंगे। अब बीच में कैसे पकड़ने आएगा, ट्रिक बताते हैं, जो कि पहले ही बताए थे। देखो, आपको क्या करना है कि इन 9 टाइम्स आया ना, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 जा 8, यानी 4 के बाद जो होगा ना वहीं आपका मीडियन होगा। यहाँ भी देखो ना, 1 2 3 4 के बाद ये 5 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 के बाद 5 पर, यानी उसको सीधा 2 से डिवाइड कर दो और उसके बाद वाला ही मीडियन हो जाता है। इससे 4 आया ना 5 वाला होगा, ठीक है। ये ट्रिक है, आप ये इसको यूज करना। अब लास्ट क्वेश्चन है 5। ये बोला है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, बिल्कुल यस ट्रू बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मीन ऑफ वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, फॉल्स है, मीन जो होता है ये नहीं होता, ठीक है।
नेक्स्ट है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, ट्रू, बिल्कुल एक्चुअल सही है। द डाटा इतना है मीन 9, अब हमें मीन तो निकालना होगा कि क्या इसका मीन 9 ही होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मीन निकालेंगे। तो लिखेंगे मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा, इन टोटल को सम कर देंगे 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मीन जो होगा इसको ऐड करो, और 6 4 10, 10 और 3 13 और 7 21, 8 21, 21 और 30 30 40 40 और 10 50 53 53 53 53 और 9 53 और 9 कितना 50 60 60 60 60 60 62 हो जाएगा। 62/8 देखो तो डिवाइड करेंगे तो 8 5 8 8 8 जा 64, 8 8 9 जा 56, 8 7 जा 56, फिर पॉइंट बैठा देंगे, 8 5 जा 40, यानी 7.5 इसका मीन आ रहा है। और आपका मीन क्या दिया है 9, तो क्या सही है, बिल्कुल नहीं, तो फिर इसको बोल देंगे फॉल्स। और ये जो हम काम किए हैं इसको रफ में करना है, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। बस आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स से लिखना था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्त सर्कल में से शेयर करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।